विश्व इतिहास की 7 सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली घटनाएं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। नंबर 1, लंदन में दिन में हुई थी रात। वायु प्रदूषण से मौत का ऐसा तांडव कि कुछ घंटों में मरे हजारों। ठीक 70 साल पहले लंदन का वो दिन यकायक काला हो गया। दिन में रात हो गई, सूरज की रोशनी दिखनी बंद हो गई, हवा इतनी काली और दमघोंटू हो गई कि लोग टपाटप मरने लगे। आज भी वो घटना इंग्लैंड ही नहीं पूरी दुनिया को डराती है। उसे ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन कहते हैं। लंदन की सड़कों पर हर ओर कालिमा छाई हुई थी। लोग अस्पतालों की ओर भाग रहे थे। देखते ही देखते 4 दिनों में 4000 लोगों की मौत हो गई। वैसे इस स्मॉग से कुल मिलाकर 12000 लोगों की जानें गईं। ये भयावह अंधेरा ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1952 में दिसंबर के शुरुआती दिनों में बरपा था। इस अंधेरे स्मॉग से लंदन के लोग थर्रा उठे थे। इससे बड़ा वायु प्रदूषण यहाँ उससे पहले नहीं देखा गया था। दिसंबर की शुरुआत में स्मॉग से अंधेरे की चादर ही नहीं फैली, बल्कि ठंड भी चरम पर थी। हवाएं नहीं चल रही थी। इसने हवा में प्रदूषण को पैर पसारने का पूरा मौका दिया। वैसे ये स्मॉग पैदा हुआ कोयले के इस्तेमाल से, जिसने पूरे शहर के ऊपर एक मोटी काली चादर बिछा दी थी। ये स्मॉग 1-2 दिन नहीं रहा, बल्कि 5 दिसंबर से शुरू होकर अगले 5 दिनों यानी 9 दिसंबर 1952 तक बना रहा। तभी छंटा जब मौसम में बदलाव आया, दृश्यता कम हो गई। ये स्मॉग घरों और बंद जगहों में भी घुस आया। हालांकि लंदन पहले भी दशकों से स्मॉग को झेलता आया था, लेकिन ये सबसे बड़ा झटका था। कुछ लोगों ने इसे पी सुपर्स कहा, यानी मटर के सूप जैसा घना। सरकार की मेडिकल रिपोर्ट्स जो अगले कुछ हफ्तों तक इस आपदा के बारे में बताती रहीं। अनुमान लगाया गया कि 8 दिसंबर 1952 तक 4 दिनों में ही इससे 4000 लोग मर गए। ये स्मॉग की उनके सेहत पर सीधी मार थी। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा इसके प्रभावों से बीमार पड़े। लोगों का स्नायु तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फेफड़े संक्रमित हो गए, सांस की बीमारियां हो गईं, गले में समस्या हो गई, आंखों में बुरी तरह जलन शुरू हो गई। हालांकि बाद में हुए शोध बताते हैं कि उसमें 6000 से ज्यादा लोग मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग स्मॉग के असर से बीमारियों का शिकार हो गए। इसका प्रभाव आने वाले महीनों में भी जारी रहा। हालांकि लंदन में हवा में प्रदूषण 13वीं सदी से ही शुरू हो गया था। 1301 में एडवर्ड प्रथम ने लंदन में इसी के चलते कोयला जलाने पर रोक लगा दी थी। 16वीं सदी तक आते आते हवा खासी जहरीली हो चली थी। लेकिन ग्रेट स्मॉग ब्रिटेन के इतिहास में वायु प्रदूषण की सबसे खराब घटना थी। इसके बाद ही दुनिया भर में पर्यावरण पर रिसर्च, स्वास्थ्य पर इसका असर और सरकार के पर्यावरण संबंधी कानून से लेकर हवा की शुद्धता को लेकर जन जागरूकता की बातें शुरू हुई। बाद में 1956 में पहली बार ब्रिटेन में क्लीन एयर एक्ट बना। सर्दियों में लंदन के लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाते थे। इसके धुएं से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता था। लंदन के इलाकों में कोयला आधारित कई पावर स्टेशन भी शुरू हो चुके थे। वो सल्फर डाइऑक्साइड में और बढ़ोतरी कर रहे थे। लंदन के मौसम विभाग के अनुसार ये सभी चीजें हवा में रोज 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स, 140 टन हाइड्रोलिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड्स, 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में घोलती थीं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर 800 टन नमी पैदा करती थी। साथ ही वाहनों के जरिए हवा में जो प्रदूषण होता था सो अलग। उस समय कोयला स्टीम आधारित ट्रेनें और डीजल के ईंधन वाली बसें चला करती थीं, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम से रिप्लेस किया गया। 4 दिसंबर को ग्रेटर लंदन में कम दबाव के चलते हवा में निर्वात की स्थिति बनी हुई थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ठंड के कारण हवा में प्रदूषण वाले तत्वों की अलग सतह तैयार हो रही थी। गर्म हवा और कोहरे के मिश्रण से स्मॉग की मोटी परत बनती चली गई। स्मॉग में वो धुआं शामिल था जो लोगों के घरों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकल रहा था। इन सब से मिलकर स्मॉग की इतनी मोटी सतह बन गई जो अगले कई दिनों तक बरकरार रही। हालांकि लंदन में कोहरा पड़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा घना और लंबे समय तक रहने वाला साबित हुआ। इसमें दृश्यता बहुत घट गई। केवल कुछ मीटर तक इसमें ऐसा लग रहा था मानो आप अंधे हो गए हों। ड्राइविंग करना तो असंभव ही था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए। हालांकि लंदन अंडरग्राउंड की सेवाएं चालू रहीं। एम्बुलेंस सर्विस रोक दी गई, जिससे लोगों को खुद अपने बल पर अस्पताल पहुंचना पड़ रहा। स्मॉग इतना घना था कि ये घरों और इंडोर में घुस आया। इसके चलते कंसर्ट और फिल्म स्क्रीनिंग बंद कर दी गई। आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स रद्द हो गए। दिन में नजर नहीं ही आ रहा था। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रात में हालत और भी खराब हो गई। उन दिनों स्मॉग मास्क न के बराबर थे, और अगर थे भी तो बहुत महंगे, लिहाजा ज्यादातर लोग उसको खरीदने की स्थिति में नहीं थे।
जब स्मॉग छाया हुआ था तब लंदन में बेशक कोई पैनिक नहीं दिखा, लेकिन बाद में आने वाले आंकड़ों ने बताया कि इस जहरीले फॉग ने 4000 लोगों को मार दिया। ज्यादातर लोग युवा या वृद्ध थे। बाद में मार्कस लिप्टन ने फरवरी 1953 में हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि इस फॉग से 6000 लोगों की जान चली और इससे 25,000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हाल में हुए शोध बताते हैं कि तब इस खतरनाक स्मॉग ने 12,000 लोगों की जान ली थी। नंबर 2, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध महज 38 मिनट में ही हो गया था समाप्त। विश्व इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए हैं जो सालों तक चले हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को ही देख लीजिए, जो क्रमशः 4 साल और 6 साल तक चले हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ है जो महज 38 मिनट तक ही चला था, क्योंकि इतने में ही दुश्मनों ने अपने घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड और जांजीबार के बीच लड़ा गया था। जांजीबार एक द्वीप समूह है और फिलहाल तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। बात 1890 की है, जब जांजीबार ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की वजह से जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, जबकि तंजानिया का अधिकांश हिस्सा जर्मनी के हिस्से में चला गया। संधि के बाद ब्रिटेन ने जांजीबार की देखभाल का जिम्मा हमद बिन थ्वैनी के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद थ्वैनी ने खुद को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। हमद बिन थ्वैनी ने 1893 से 1896 यानी 3 साल तक शांति और जिम्मेदारी से जांजीबार पर अपना शासन चलाया, लेकिन 25 अगस्त 1896 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद थ्वैनी के भतीजे खालिद बिन बरगाश ने खुद को जांजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया और जांजीबार की सत्ता हथिया ली। कहते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए खालिद ने ही हमद बिन थ्वैनी को जहर देकर मार दिया था। अब चूंकि जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार था, ऐसे में बिना उनकी इजाजत के खालिद बिन बरगाश द्वारा जांजीबार की सत्ता हथिया लेना उन्हें नागवार गुजरा, जिसके बाद ब्रिटेन ने खालिद को सुल्तान पद से हटने का आदेश दिया, लेकिन खालिद ने उनके इस आदेश को अनसुना कर दिया। ऊपर से उसने अपनी और महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया। यह बात जब ब्रिटेन को पता चली तो उसने एक बार फिर खालिद से सुल्तान पद छोड़ने को कहा, लेकिन खालिद ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब जांजीबार को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए ब्रिटेन के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था युद्ध। लिहाजा ब्रिटेन ने पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जांजीबार पर आक्रमण के लिए अपनी नौसेना भेजी। 27 अगस्त 1896 की सुबह ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाजों से जांजीबार के महल पर बमबारी शुरू कर दी और उसे नष्ट कर दिया। महज 38 मिनट में ही एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई और युद्ध समाप्त हो गया। इसे ही इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। दिसंबर 1963 में जांजीबार ब्रिटेन से आजाद हो गया था, लेकिन इसके 1 महीने बाद ही यहाँ एक खूनी क्रांति हुई। कहते हैं कि इस क्रांति में हजारों अरबी और भारतीय मारे गए और हजारों को जांजीबार से निकाल दिया गया। इसके बाद जांजीबार और पेम्बा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके कुछ ही महीने बाद इस गणराज्य को तंगानिका में शामिल कर लिया गया और फिर बाद में तंगानिका और जांजीबार के संयुक्त गणराज्य को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया नाम दिया गया। हालांकि जांजीबार अभी भी तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ की अलग सरकार है जिसे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ जांजीबार के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, चार्ली चैपलिन के शरीर की चोरी। चार्ली चैपलिन के शरीर की चोरी एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 25 दिसंबर 1987 को इस महान हास्य अभिनेता का निधन हुआ और उनका शव स्विट्जरलैंड के वेवे में दफनाया गया था। लेकिन 1978 में चैपलिन के शव को चोरों ने निकाल लिया और यह घटना मीडिया में एक बड़े सनसनी विषय बन गई। चोरों ने शरीर को फिरौती के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई और परिवार से पैसे की मांग की, लेकिन चैपलिन के परिवार ने चोरों की मांग को अस्वीकार कर दिया और पुलिस को सूचित किया। इस दौरान स्विस पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और शव को 1 महीने बाद खोज निकाला, जो कि स्विट्जरलैंड के एक खेत में पड़ा मिला। यह घटना चैपलिन के परिवार के लिए एक बड़ा सदमा थी और इसके बाद चैपलिन का शव फिर से दफनाया गया, लेकिन इस बार अधिक सुरक्षित तरीके से। यह घटना केवल एक पागलपन की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रसिद्धि और धन के साथ कितनी संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस घटना ने चैपलिन के जीवन के बाद भी उनके नाम को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना दिया। नंबर 4, लंदन की महान आग 1666। लंदन की महान आग 1666 में हुई एक विनाशकारी घटना थी जिसने लंदन शहर के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया था। यह आग एक छोटी सी बेकरी में शुरू हुई थी, लेकिन तेजी से फैल गई
और 3 दिनों तक जलती रही। आग ने शहर के लगभग 13,200 घरों और 87 चर्चों को नष्ट कर दिया था। इस घटना में लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। लंदन की महान आग के कारणों के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आग एक दुर्घटना थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह जानबूझकर लगाई गई थी। आग के बाद लंदन को फिर से बनाया गया और शहर की योजना में कई सुधार किए गए। आज लंदन की महान आग एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद की जाती है और शहर के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। नंबर 5, एरन राल्स्टन का बचाव। एरन राल्स्टन का बचाव एक हैरान कर देने वाली घटना है जो 2003 में अमेरिका के यूटा राज्य के ब्लू जॉन कैनियन में घटी। एरन राल्स्टन एक पर्वतारोही और साहसी ट्रेकर अकेले ट्रैकिंग पर निकले थे जब उनका हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गया। यह पत्थर अचानक एक चट्टान से गिर गया था और राल्स्टन का हाथ उसके दबाव में आ गया। कई दिनों तक वह इस स्थिति में फंसे रहे और हर संभव प्रयास के बावजूद उनकी मुसीबत कम नहीं हुई। बचने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन राल्स्टन ने साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने फंसे हुए हाथ को अपने खुद के बहादुरी से काटने का निर्णय लिया। उन्होंने बहादुरी से एक बहुउपयोगी चाकू की मदद से अपने हाथ को काट लिया और बाद अपने रास्ते को खोजते हुए अंततः राहत को प्राप्त किया। इस आत्मसंरक्षण की अद्वितीय कहानी ने न केवल उनकी जीवित रहने की इच्छा को प्रदर्शित किया, बल्कि साहसिकता और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी उजागर किया। इस घटना ने उन्हें एक प्रेरणा बना दिया और उन्होंने अपनी स्थिति और बचाव की कहानी को दुनिया के सामने लाकर अन्य लोगों को भी उम्मीद और प्रेरणा दी। नंबर 6, आयरलैंड का महान अकाल। आयरलैंड का महान अकाल, जिसे द ग्रेट फामिन के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी के मध्य में एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। यह अकाल 1845 से 1552 तक चला और इसका मुख्य कारण था आयरिश आलू की फसल का बुरी तरह से प्रभावित होना। आयरलैंड के अधिकांश लोग आलू पर निर्भर थे और जब आलू की फसल ब्लाइट फफूंदी से प्रभावित हो गई तो देश के कई हिस्सों में भयंकर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। इस दौरान लाखों लोगों ने भूख के कारण मौत का सामना किया और बहुत से लोग अमेरिका और अन्य देशों में पलायन करने पर मजबूर हो गए। यह अकाल न केवल मानव जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती था, बल्कि इसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना भी बढ़ा दी, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने मदद की पर्याप्त कोशिशें नहीं की। आयरलैंड का महान अकाल एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसने इस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को स्थायी रूप से प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक आयरलैंड की पहचान और विकास में महत्वपूर्ण बदलाव आए। नंबर 7, तुंगुस्का घटना। तुंगुस्का घटना एक रहस्यमय और अद्वितीय घटना है जो 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का नदी क्षेत्र में घटी। यह घटना तब हुई जब एक विशाल विस्फोट ने एक विशाल वन क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया, जिससे लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर की जंगल की भूमि बर्बाद हो गई। विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता के बराबर थी। प्रारंभ में यह समझ में नहीं आया कि इस विस्फोट का कारण क्या था, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि यह विस्फोट एक धूमकेतु या उल्का के पृथ्वी की वायुमंडल में घुसने के कारण हुआ था। यह उल्का या धूमकेतु पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरा, बल्कि वायुमंडल में ही विस्फोटित हो गया। तुंगुस्का घटना की गहराई से जांच करने पर पता चला कि इसमें किसी भी प्रकार के मलबे के संकेत नहीं मिले, जो इस बात का सबूत है कि यह घटना वायुमंडल में ही समाप्त हो गई थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं और इसके लिए प्रभावी तैयारी की आवश्यकता है। आज भी तुंगुस्का घटना इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक मानी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।